हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के पिछले वीडियो में हमने व्यंजन के भेद, स्पर्श के आधार पर, वायु प्रक्षेप अर्थात मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा के आधार पर और नांद के आधार पर अध्ययन किया। आज हम वर्ण संयोग का अध्ययन करेंगे। आइए जाने वर्ण संयोग किसे कहते हैं। वर्णों के परस्पर संयोग को वर्ण संयोग कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला व्यंजन और स्वर का संयोग और दूसरा व्यंजन और व्यंजन का संयोग। हम जान चुके हैं कि स्वर के संयोग के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, किंतु इसे लिखना संभव है। स्वर के संयोग के बिना लिखे व्यंजन को हलंत कहते हैं। ये हलंत इस तरह से लगाया जाता है। अब व्यंजन और व्यंजन का संयोग ये दो प्रकार के होते हैं, पहले संयुक्त व्यंजन और दूसरा द्वितीय व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। दो विभिन्न प्रकार के व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तित रूप को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ता और रा के संयोग से त्रा, दा या के संयोग से ध्या, श रा के संयोग से स्रा संयुक्त व्यंजन बनते हैं। संयुक्त रा के भी तीन रूप होते हैं। पहला तो होता है इस तरह से रेप लगाई जाती है और पदेन दो प्रकार की होती है, एक ही इस तरह से लगाया जाता है और एक इस तरह से लगाया जाता है। जब रा व्यंजन किसी पूर्ण व्यंजन से मिलता है तो उसका रूप ये इस तरह की रेप हो जाता है और वो अपने साथ जुड़ने वाले अगले वर्ण के ऊपर लगता है। ठीक है। अगर हम जिस भी वर्ण के ऊपर रा की रेफ होती है, इस रा की रेफ में रा का जो उच्चारण होता है वो उस वर्ण के सामने किया जाता है। ठीक है। जैसे कर्क, तो सेकंड वाले का के ऊपर रेप लगी है तो हम इसका उच्चारण कहाँ करेंगे, रा का इसके बीच में, क र क। ऐसे ही आ र य, आर्य। ठीक है। ऐसे ही जब किसी आधे व्यंजन में पूरा रा मिलता है तो उसके दो रूप होते हैं, एक तो ऐसा होता है और एक ऐसा होता है जिसे पदेन कहते हैं। हमने अभी इसको बताया। ठीक है। तो ये होता है ग रा। जिस भी वर्ण में के नीचे ये लगा हुआ होता है, रा का उच्चारण उस वर्ण के बाद किया जाता है। ठीक है। और ट ठ ड ढ, ये चार वर्ण ऐसे होते हैं जिसमें इस प्रकार के पदेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे ग्राम, तो गा के नीचे रा की रेफ है, ये रा का पदेन है तो इस रा का उच्चारण कहाँ होगा, गा के बाद में। ऐसे ही टा के नीचे लगा हुआ है तो रा का उच्चारण कहाँ होगा, टा के बाद में, ग्राम और ट्राम। अब जान लेते हैं द्वित व्यंजन किसे कहते हैं। जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे क क, त त, च च, पक्का, सत्ता, बच्चा आदि। संयोग दो व्यंजनों के मिलने पर जहाँ द्वित्व नहीं होता वहाँ संयोग होता है। जैसे ग ध ग्ध, बग्घी, च छ छ, मच्छर, त थ थ, जत्था। अब जान लेते हैं वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। जब किसी शब्द में प्रयोग वर्णों को अलग अलग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया हिमालय, तो हिमालय में ह, ई, म, आ, ल, अ, य, अ, हिमालय, इस तरह से वर्णों को अलग अलग कर दिया गया है तो इसे क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। आइए अब हम ज्ञान परीक्षण की ओर चलते हैं। किस शब्द के द्वित व्यंजन का प्रयोग किया जाता है, किस शब्द में द्वित व्यंजन का प्रयोग किया जाता है, क्लेश, वक्र, चक्का और श्वास। तभी हमने पढ़ा चक्का। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, क्योंकि वर्ण से ही शब्द और फिर वाक्य बनते हैं। ठीक है। उन ध्वनियों को क्या कहते हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक। यह भी हमने पढ़ा। अगला है संयुक्त वर्ण। क्षा में
मिले हैं। कौन कौन से वर्ण? क और श। ठीक है। अम की ध्वनि है अनुनासिक, अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। तो ये क्या कहलाता है? अनुनासिक। ठीक है। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे मैंने पहले से ही इसके रिक्त स्थान को पूर्ण कर लिया है। वर्णों के क्रमबद्ध और निश्चित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, हम पढ़े हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अर्धस्वर भी कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर भी कहलाते हैं। और घोष व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है। स्वर के संयोग के बिना लिखे व्यंजन को हम क्या कहते हैं? हलंत। अभी हमने पढ़ा द्वा व्यंजनों को मिलने पर जहां द्वित्व नहीं होता वहां क्या होता है? संयोग होता है। ठीक है। फिर है नीचे दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजनों को द्वित्व व्यंजनों को अलग अलग करना है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है। ये संयुक्त व्यंजन ज्ञान, क्षण, मित्र और उधम। ठीक है। और द्वित्व व्यंजन कौन से? सच्चा, पल्लवी और मक्का। अगला प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों को उनके लगे चिन्हों के आधार पर अलग अलग करना है। तो जिन शब्दों में विसर्ग लगा है, विसर्ग किस में लगा है? ये प्रातः और दुख। ठीक है। अनुस्वर वाले शब्द कौन से हैं? हंस और गंगा। और हलंत वाले विद्वान और उद्धार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कितने वर्ण हैं, उन्हें अलग अलग करना है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है महिमा। तो इसे मैं एक करके बताती हूँ। माँ, अ, ह, ई, माँ, आ, महिमा। इसमें हम हलंत लगाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह आपको गुलाब, भोजपुरी, परिश्रम और तमिलनाडु को भी अलग अलग करना है, उनका वर्ण विच्छेद करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है 1-2 शब्दों में उत्तर दीजिए। का है भाषा की मूल ध्वनि क्या है? स्वरों के चिन्ह क्या कहलाते हैं? यह अलावा कैसे व्यंजन है? और किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये अभी हमने पढ़ा है, ये आपका होमवर्क है, इसे आपको करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है वर्ण के योग से शब्द बनाइए। यहाँ पे वर्णों को विच्छेद करके दिया हुआ है, इन वर्णों को एक करके शब्द बनाना है। तो यहाँ पे मैंने शब्द बना के रखे हुए हैं। अध्यापक, अ ध य आ प अ क अ अध्यापक। भ आ र अ त ई य अ भारतीय। व य अ न ज अ न अ व्यंजन। और च ई त र अ चित्र। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टूडेंट्स इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पाठ में मिलेंगे। तो ये भी आज का आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।